गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी नवरात्रि। इस नवरात्रि में आपके जीवन में खुशियां आए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, इसी कामना के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट सेम है उसमें जो एक रियल एनालिसिस मैथ बनता है उसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और हम करेंगे बिल्कुल इजी वे से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी की सारी थ्योरम एमएससी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की बहुत इजी वे से जो है प्रोवाइड होंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करते हैं। पहले वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपने पहली थ्योरम नहीं देखी है जो पहले हम करवा चुके हैं तो आई के बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, इधर आई के बटन पे आप जाइए, उस लिंक पे जाइए, वो सारी की सारी थ्योरम कर लीजिए क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक करती है। बाकी आप अपने विवेक अनुसार समझ लीजिए। चलिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं फिर इसका प्रूफ करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, इफ एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील्जे। भाई यहां से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर एफ किससे बिलोंग करता है, फैमिली ऑफ रीमान स्टील्जे से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे यूपी एफ अल्फा माइनस एलपी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये इन्होंने बोल रखा है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। और जो f आपका फंक्शन है वो लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड के बीच में लाई करता है। इसके बाद क्या कहता है, एंड फाई इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। जो आपका फाई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। अब देखिए फाई कंटिन्यूअस है तो यहां से हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां से इजीली हम एप्सिलॉन को गेन करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, फाई क्या था, कंटिन्यूअस था। एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स जो है बिलोंग करता था फैमिली ऑफ रीमान स्टील्जे। तो इन दोनों की कंपोजिशन को एक नया नाम दे दिया एच एक्स, और हम प्रूफ करेंगे जो ये एच एक्स है ये भी बिलोंग करेगा किससे, फैमिली ऑफ रीमान स्टील्जे से, उसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। आई थिंक सो स्टेटमेंट में आपको समझा पाया। मैं फिर मोटी मोटी आपको बता देता हूं। इसमें आपने क्या लेना है, फाई एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेना है, एफ एक ऐसा फंक्शन लेना है जो बिलोंग करता है फैमिली ऑफ रीमान स्टील्जे से, और फाई की जो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर फाई की और एफ की, एफ ऑफ एक्स की आप कंपोजिशन लें, उसका नया नाम रख दें एच एक्स, जो आपका एच होगा वो भी बिलोंग करेगा फैमिली ऑफ रीमान स्टील्जे से। ये बात हम प्रूफ करेंगे थ्योरम के अंदर। चलिए अब यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक बात अपने माइंड में रख लीजिए। पहले फाई लेंगे, उसके बाद आप क्या लेंगे, एफ लेंगे, और अगेन फाई लेंगे, फिर आप एच एक्स लेंगे। मैं फिर बता देता हूं, पहले फाई लेंगे, उसके बाद एफ लेंगे, उसके बाद दोबारा से फाई लेंगे, फिर एच एक्स लेंगे। चलिए फाई लेते हैं। पहले हमने क्या लिखा है स्टेटमेंट में कि फाई क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, बिल्कुल इजी है। हम लिखेंगे लेट फाई, ये आपको गिवन भी है, फाई इज कंटिन्यूअस, तो आप लेट नहीं लिखें, यहां पे सीधा ही लिख दें फाई इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, क्योंकि ये आपको गिवन है। अगर फाई किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कंटिन्यूअस है तो फाई क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। देन फाई इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। भाई अगर फाई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, देन गिवन एप्सिलॉन, देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, सच दैट एफ ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी, ये फाई है, फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी की मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी whenever जब कभी, देखिए ये इमेजेस किसी फंक्शन के जो एस टी एलिमेंट है क्लोज इंटरवल से लिए गए हैं, उनकी इमेज लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो जो ये पॉइंट है इनकी डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगी। फॉर ऑल ST belongs to AB।
ये ST हैं आपके क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं। ये बात आप लिख दीजिए क्योंकि एक ही वर्ड लेना है, फाई क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर फाई किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होगा तो वहां पे एक ऐसा एप्सिलॉन गिवन होगा, तो वहां पे एक ऐसा जो ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0, सच दैट उस इंटरवल से हम 2 पॉइंट उठाते हैं ST, उन पॉइंटों का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा होगा तो उनकी इमेज भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। ये तो बात थी कि फाई क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मैंने क्या बोला था, पहले हम फाई लेंगे उसके बाद एफ लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे कि भाई एफ है ना किससे बिलोंग करता है, फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से, तो हम लिखेंगे इफ एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे। इसको यहीं तक करके आपने छोड़ देना है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में ये मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, बिल्कुल इजी थ्योरम है, बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, इफ एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे। अगर एफ कोई फंक्शन है फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से बिलोंग करता है तो यहां पे इसका एक पार्टीशन होगा, देन देयर इज पार्टीशन P is equal to A is equal to x1, x2, x3 up to so on xi minus 1, xi up to so on xn is equal to B। आप ये पार्टीशन ले लीजिए सच दैट वो पार्टीशन किस प्रकार होगा, उसके लिए यूपीएफ अल्फा, उसके लिए यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन डेल्टा होगा, लेस देन डेल्टा होगा। आप इसको u नाम दे दीजिए। अब आपको पता है अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन डेल्टा होगा क्योंकि f बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे है। अगर f कोई फंक्शन फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से बिलोंग करता है तो वहां पे इसकी पार्टीशन होगी और ये कंडीशन वेरीफाई होगी। इसको आप चूज कर लीजिए, इसको मैं चूज कर लेता हूं, डेल्टा स्क्वायर नाम देता हूं क्योंकि आगे मैं डेल्टा से डेल्टा स्क्वायर को कैंसिल करूंगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप इसको लिख सकते हैं i रनिंग फ्रॉम 1 to n, i की वैल्यू 1 से n तक रन करके गई है। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई लेस देन डेल्टा स्क्वायर। यू नो वेरी वेल दैट इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए क्योंकि आपको पता है जो अपर सम है इसको आप कैपिटल एम आई जो लिस्ट अपर बाउंड होता है आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा अल्फा आई इससे डिनोट कर सकते हैं और माइनस लोअर सम करेंगे तो इसको जो है इसकी लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से आप इसको डिनोट कर सकते हैं और ये डेल्टा ही डेल्टा रहेगा। ये इक्वेशन यहाँ तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। मैंने पहले एफ लिया उसके बारे में बताया, फंक्शन क्या था रीमान स्टिल्जे उसके बारे में बता दी। मैं दोबारा से एफ लूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई फाई क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फाई अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसके बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए पहले मैंने क्या लिया, फाई लिया, उसके बाद मैंने क्या लिया, एफ लिया। अब दोबारा से मैं फाई लेता हूं, उसको बताता हूं कि भाई फाई के भी बॉन्ड जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा इफ फाई इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर फाई कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर तो देयर एग्जिस्ट, उसके बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट या फिर यहां पे लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एल यू बी लीस्ट अपर बॉन्ड एंड जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड
ऑफ फाई, भाई एक फाई फंक्शन है, अगर वो क्या है कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो उसके LUB लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेंगे। तो उसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं लीस्ट अपर बॉन्ड को तो M स्टार से कैपिटल और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को स्मॉल m स्टार I। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। मैं इस बात को अभी प्रूफ करता हूं। ठीक है, तो अब आप एक बात समझ के चलिएगा, अगर फाई क्या है कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर और उसके बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो फाई की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी कहाँ लाई करेंगी, कोई एक ऐसा के आ जाएगा जिससे वो कम होंगी, और के क्या होगा, उसका लीस्ट अपर बॉन्ड होगा। जो लीस्ट अपर बॉन्ड होता है उससे तो सारी जो फंक्शन की वैल्यू है लेस होती हैं, तो हम लिख सकते हैं देन फाई ऑफ टी की मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू के, एंड फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल MI एंड स्मॉल mi। ठीक है, आप समझिएगा ये वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, क्योंकि ये अगर इसके बीच में लाई करेंगी तो इसके बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएंगे। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अब आप कहोगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से लिख सकते हैं, HX लिख सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। वैसे ये मेन प्रूफ में आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो आप एक ब्रैकेट का यूज कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको इतने में इसका प्रूफ बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए, मैं मान के चला हूँ कि फाई ऑफ टी का मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको पता है। अब देखिए, अगर फाई टी की वैल्यू लेस देन के है और टी किसके बीच में लाई करता है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, हम यहाँ इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि I रनिंग फ्रॉम 1 to n है, स्मॉल mi इसके बीच में लाई करता है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फंक्शन है वो भी तो इसके बीच में लाई करता है, तो हम t को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि फाई ऑफ f ऑफ x इसमें रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x भी तो यहीं पे लाई करता है, स्मॉल mi इसलिए दिया है क्योंकि I की वैल्यू 1 to n तक गई है। अब देखिए, अब जो ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन, इसको नया नाम HX रख दिया था, तो मैं इस कंपोजिशन को नाम HX रख देता हूं। ठीक है, और लेस देन के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो सारे के सारे x हैं वो कहां से कहां तक लिख सकते हैं, xi-1 और xi, क्योंकि xi-1 ही इसका mi है। इज इट राइट? तो लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई बात नहीं होती इससे। मैंने ये आगे स्मॉल mi लिख दीजिए और पीछे कैपिटल mi लिख दीजिए। ये स्मॉल mi लिख दीजिए, कैपिटल, कोई बात नहीं, बॉन्ड तो वही रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्योंकि xi-1 तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है और ये लीस्ट अपर बॉन्ड है xi, तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि भाई जो HX फंक्शन है वो बॉन्डेड है, किसी के से लेस है। के से लेस है तो के क्या हो गया, इसका लीस्ट अपर बॉन्ड हो गया। लीस्ट अपर बॉन्ड हो गया और के की वैल्यू इससे लेस हो गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इससे, और यहाँ से आगे लिख सकते हैं। ये आई थिंक सो ये आपको मैं समझा पाया, ये मेन है, ये आपको समझ में आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ HX, इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूं। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां से इसको HX लिख देता हूं, मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से। ठीक है, तो यहां तक मैं ये रिमूव कर देता हूं। तो यहां से मैं लिखता हूं कि भाई therefore HX less than equal to k for all x belongs to xi-1 and xi। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया कि भाई HX है जो, वो आपका किसी के से लेस है। अगर HX किसी के से लेस है तो HX क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। बाउंडेड हो गया तो इसका LUB और लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं यहीं पे ही लिख देता हूं, मैं यहाँ पे स्मॉल m स्टार I इज इक्वल टू
जो स्मॉल एम आई है ना, इसको मैं इसकी इन्फीमम वैल्यू ले लेता हूँ, इन्फीमम ऑफ एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और कैपिटल एम स्टार आई इज इक्वल टू, इसको मैं सुप्रीमम वैल्यू ले लेता हूं किसकी, एच एक्स की, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया कि भाई एच एक्स क्या है, बाउंडेड है। अगर एच एक्स आपका बाउंडेड होगा तो एल यू बी और जे लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड आपके जो है इसमें एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसके बाद मैं आई को ब्रेक करूंगा, कुछ इस प्रकार से ब्रेक करूंगा कि जो इसका डिफरेंस है ना उसमें ब्रेक करूंगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, तो मैं यहां तक समझा पाया आपको। इसके बाद मैं आई की वैल्यू को ब्रेक करूंगा, देखिए कैसे। वी नो दैट आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो मैं लिखूंगा यहां पे वी नो दैट आई की वैल्यू रनिंग की है 1 to अप टू n तक गई है, आई की वैल्यू n तक गई है। मैं यहाँ पे इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेता हूँ, एक पार्ट का नाम a रख देता हूँ, सेकंड का b रख देता हूँ। तो a एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर फॉर ऑल i जो एम आई स्टार है माइनस स्मॉल एम आई स्टार है, वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं लेस देन डेल्टा ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा फर्स्ट, और एक ऐसा बी लेता हूं। इसमें क्या करता हूं, सारी की सारी आई की वैल्यू में जो एम आई स्टार है माइनस स्मॉल एम आई स्टार है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ले लेता हूं, ठीक है। दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूं आई को। मैं आई की दो वैल्यू ले लेता हूं, एक तो लेस देन डेल्टा और एक ग्रेटर देन डेल्टा। दो केस एराइज होते हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ठीक है। आप समझ जाइएगा, ये सेकंड केस है। अब वी टेक फर्स्ट केस, फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं। केस फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट में इफ a इज इक्वल टू आई की वैल्यू है जो एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार जो है लेस देन डेल्टा ली है आपने, ठीक है। वो वैल्यू क्या ली है, लेस देन डेल्टा ली है। अगर ये वैल्यू लेस देन डेल्टा है तो जो इसकी इमेजेस होगी उसकी वैल्यू भी लेस देन डेल्टा होगी, ठीक है। तो यहां पे आप जो है स्टार नहीं लोगे क्योंकि आई की वैल्यू रनिंग 1 to n, जो लास्ट में सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा उसको नाम देंगे हम, ठीक है। तो ये यहां पे स्टार नहीं लेना है क्योंकि वो तो फाइनल ही आ जाएगा आपका स्टार। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद मैं लिखूंगा कि भाई कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई लेस देन डेल्टा हो गया। भाई यहाँ तो इसकी कंडीशन वेरीफाई करानी है, तो इसकी इमेजेस जो फाई ऑफ ये आपका फाई ऑफ ये आपका ये मोड वैल्यू लेस देन क्या होगा। देखिए अगर पॉइंट आपके लेस देन डेल्टा है तो इसकी जो इमेज है लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो एप्सिलॉन डेल्टा की जो डेफिनेशन है वो यहां से एग्जिस्ट कर जाती है। देयरफॉर ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया फंक्शन, एंड हैंस यहां पे लिख सकते हैं एम आई स्टार, इसके बॉन्ड को अलग नाम देते हैं, माइनस स्मॉल एम आई स्टार लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन कब है, जब आई की वैल्यू कहां से कहां तक गई है, मैं लिख लेता हूं। जब आई की वैल्यू क्या है, ए है, और आपका यहां से एम आई स्टार मैं यूज करूंगा स्मॉल एम आई स्टार लेस देन क्या आ गया आपका एप्सिलॉन। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब मैं सेकंड कंडीशन लेके चलूंगा जिसमें एम आई माइनस एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा के होगा। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब केस सेकंड लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरली क्या करेंगे, देखिए समझिएगा। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा कर देता हूँ, बाकी ये सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और ये केस कौन सा हो जाएगा, सेकंड।
अब यहाँ पे मैं डेल्टा अल्फा आई से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा और समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बोथ साइड जो है मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, बट मैं बी केस ले रहा हूं ना, तो आई रनिंग फ्रॉम बी तक ही जाना है, आपने एन तक नहीं जाना है। ठीक है, देखिए समझिएगा। तो मैं यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, किस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां से आप समझिएगा, लेफ्ट और राइट ये वाला फंक्शन लेंगे सिर्फ। इसमें मैं आई रनिंग फ्रॉम बी, क्योंकि बी तक ही गया है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एम आई डेल्टा अल्फा आई। ठीक है, बीच में माइनस समेशन आई बी। ठीक है, ये स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे आई बी। ठीक है, आई बी, तो और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा अल्फा आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब देखिए आप यहाँ से समझिएगा, एक बात आप बिल्कुल अपने माइंड में फिट रखिएगा, क्या भाई आई यहाँ से आई इज इक्वल टू बी है, एम आई डेल्टा अल्फा आई, और ये सारे का सारा आपका मतलब हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक कंडीशन और, मैं यहाँ पे आपके अराइज कर सकता हूँ कि भाई आई की जो वैल्यू है आई इज इक्वल टू बी है, एम आई डेल्टा अल्फा आई से स्टार्ट हुई है, और यहाँ से मैं एक टर्म एक्स्ट्रा और इंक्लूड कर सकता हूँ। देखिए समेशन आई की वैल्यू बी तक गई है। ठीक है, एम आई अल्फा आई माइनस बी एम आई डेल्टा अल्फा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई माइनस देखिए इस पे है ना, आप डायरेक्ट ले लीजिए ये टर्म, एक मिनट के लिए आप रिमूव करिए, क्योंकि ये अलग अलग हो जाएंगे। इसको आप एक में ही ले लीजिए। कैसे, समेशन आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू बी तक ही गई है क्योंकि बी वाला केस लिया है, ये पूरे का पूरा ले लीजिए, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आई बी। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लीजिए डेल्टा और डेल्टा अल्फा आई। ठीक है, ये ले लीजिए पूरा। ठीक है, अब देखिए ये पूरे का पूरा जो था लेस देन डेल्टा था, ये पूरे का पूरा हमने पहले भी कहा था कि ये लेस देन डेल्टा स्क्वायर था, तो इस पूरे के पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन आई बी डेल्टा अल्फा आई। देखिए डेल्टा टू डेल्टा कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टू डेल्टा कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं समेशन आई बी डेल्टा अल्फा आई से ग्रेटर देन इक्वल टू है डेल्टा, या ग्रेटर देन लिख लीजिए आप, ये क्या है डेल्टा। तो यहां से वो डेल्टा एप्सिलॉन की जो है कंडीशन जो है वेरीफाई कर गई है कि आई रनिंग फ्रॉम बी तक ही आई की वैल्यू गई है, डेल्टा अल्फा आई लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा आ गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे देन जो कैपिटल एम आई स्टार है माइनस स्मॉल एम आई स्टार है वो लेस देन इक्वल टू किससे हो गया, यहाँ से डेल्टा। ठीक है, वहां पे एप्सिलॉन था तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये डेल्टा आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि भाई एम आई माइनस एम आई स्टार लेस देन डेल्टा आ गया। ये कब था, जब ए था, और ये कब है, जब बी है। आई थिंक सो इतना मैं आपको थ्योरम को समझा पाया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। अब देखिए हमने क्या प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करना था कि भाई एच एक्स बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टीलजे। अगर एच एक्स फैमिली ऑफ रीमान स्टीलजे से बिलोंग करता है तो एच एक्स क्या होगा, बॉन्डेड होगा। ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि भाई एच एक्स टू प्रूव एच एक्स जो आपका एच एक्स है यानी कि फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, देन
H बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ H बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे। अगर H किससे बिलोंग करता है, फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से बिलोंग करता है, तो हम प्रूफ कर भी चुके हैं। तो H क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो H क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो HX है, HX है उसके मोड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू KI होगी। देखिए ये बात प्रूफ कर चुके हैं। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू XI माइनस 1 टू XI। ठीक है, ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। अगर HX की वैल्यू सारी की सारी K से लेस है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई माइनस K से तो ग्रेटर होगा HX की वैल्यू और प्लस K से लेस होगी। भाई अगर इसके इंटरवल के बीच में HX लाई करता है तो इसके बॉन्ड भी इसके बीच में लाई करेंगे। तो देयरफॉर इसके बॉन्ड क्या होंगे आपके, समझिएगा। इसके बॉन्ड होंगे, ये तो इसकी इन्फीमम वैल्यू होगी स्मॉल mi स्टार, और माइनस इससे ग्रेटर होगा आपका कैपिटल Mi स्टार, और इससे ग्रेटर होगा आपका K। अब देखिए ये दोनों कंबाइन कर लीजिए और ये दोनों कंबाइन कर लीजिए। तो जब आप ये दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे तो ये तो आपका 2K हो जाएगा। देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये इधर लेके माइनस कर लीजिए तो इधर हो जाएगा कैपिटल Mi स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार, तो और ग्रेटर देन इक्वल टू 2K। अब आप समझिएगा यहाँ से हमने क्या लिया है कि Mi स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार से ग्रेटर क्या होगा आपका 2K होगा। इसका भी हम जो है यूज करेंगे। ये B के केस में आया है आपका, वहां पे हम इसको लिखेंगे। और अब देखिए आई थिंक सो यहां तक आपको मैं समझा पाया। अब देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये रिजल्ट और लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि भाई हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया Mi स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार लेस देन इक्वल टू 2K। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। बिल्कुल इजी थ्योरम है, समझते चलिए। देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से आपको याद तो करना पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि आप याद नहीं करोगे, याद तो आप रखोगे ही, बट करना जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे कंसीडर U P F अल्फा माइनस L P F अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, तभी तो जो ये है H फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से बिलोंग करेगा। तो इसको आप लिख लीजिए I रनिंग फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे कैपिटल Mi, जो ये आपने लेना है, ये बॉन्ड लेना है, ये स्टार वाले लेना, क्योंकि HX को हमने स्टार से डिनोट किया है। Mi स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार ब्रैकेट डेल्टा अल्फा I, इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसको भी आपने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। इसको आपने कौन कौन से दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि I रनिंग फ्रॉम 1 टू n था, उसको A B दो पार्टों में डिवाइड किया था, तो इसको लिख सकते हैं I रनिंग फ्रॉम A, यहाँ पे n नहीं लिखोगे, Mi स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार, और यहाँ पे डेल्टा अल्फा I, और बीच में माइनस I रनिंग फ्रॉम B, यहाँ पे Mi स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार, और यहाँ पे डेल्टा अल्फा I। अब आपको पता है, क्या पता है, देखिए जब A था तो ये एप्सिलॉन था, तो ये इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा, I इज इक्वल टू A, तो यहाँ पे डेल्टा अल्फा I, क्योंकि देखिए ये वाला केस अप्लाई हुआ है। और यहाँ पे देखिए माइनस, इस वाले केस को आपने डेल्टा से डिनोट किया था, इसको आपने किससे डिनोट किया था, डेल्टा से, तो यहाँ पे आप डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा, और डेल्टा समेशन I B और डेल्टा अल्फा I। अब देखिए यहाँ से आप समझिएगा बिल्कुल इजी है। ये तो आप यहाँ से ऐसे ही रहने दीजिएगा I A डेल्टा अल्फा I। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा, ये पूरे का पूरा क्या है, ये लेस देन, इसको आप 2K से लेस देन लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये 2K से लेस हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं 2K लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको 2K लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं 2k लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, 2k आ जाएगा। अब देखिए 2k, हाँ उसको दो पार्टों में ब्रेक किया था ना, तो ये पूरे का पूरा इसका एडिशन होगा, ये ऐड होगा, ये जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों, वो इसलिए जुड़ जाएंगे क्योंकि a और b का कॉम्बिनेशन ही तो आपका पूरा होल बनता था। अब ये आपके ऐड हो गए। अब अगर मैं यहां से, आप समझिएगा, मैं इस क्वांटिटी को, दिस वन, ये क्वांटिटी है एप्सिलॉन आई ए डेल्टा अल्फा आई प्लस डेल्टा 2k, इसको मैं क्या ले लेता हूं, इसको एक अनदर नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं एप्सिलॉन स्टार। आप समझिएगा, यहां से ये मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, इसको एक नया नाम दे देता हूं मैं एप्सिलॉन स्टार। अब देखिए ये वाली सिचुएशन देखिए, ये वाली, ठीक है इस पूरे को मैंने एप्सिलॉन स्टार नाम दे दिया। ठीक है, और ये इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इससे अगर ग्रेटर लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ग्रेटर देन, इसको समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा अल्फा आई प्लस 2k डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये इससे तो ग्रेटर हो ही जाएगा क्योंकि ये आई a तक गया है, ये मैंने कहाँ तक ले लिया है, n तक ले लिया है, ये कहाँ तक ले लिया है, n तक ले लिया है, और इसका नाम मैंने रख दिया है स्टार। ठीक है, और ये आपका एप्सिलॉन। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए आपका जो फंक्शन था वो किस में था, वो फाई में था, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा बी माइनस अल्फा ए, जो ये ब्रैकेट है ये पूरे का पूरा प्लस यहाँ पे 2k डेल्टा ले लेता हूँ इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्टार लेता हूँ। अब देखिए ये इसमें ऐड हुआ है, अगर मैं सिंपल एक ही टर्म ले लूँ, यहाँ पे ये वाली टर्म ले लूँ, ये वाली टर्म ले लूँ, ये इसमें ऐड होके इसके इक्वल आया है। अगर ये वाली टर्म लूँ तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा वो, क्योंकि ये दोनों के ऐड के इक्वल। अब मैं यहाँ से मैं ये वाली टर्म लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके इक्वल रख सकते हैं, यहाँ से इक्वल टू क्या रख सकते हैं, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन, ये इससे कम हो जाएगा, लेस देन स्टार। और यही तो बात प्रूफ करनी थी कि एच एक्स में ये बात प्रूफ हो गई है अब कि भाई एच एक्स बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान। चलिए आप समझ लीजिए, देखिए इन दोनों टर्मों का सम एप्सिलॉन स्टार है। अगर इन दोनों टर्मों का सम एप्सिलॉन स्टार है और मैंने क्या किया, देखिए इसको तो अलग लिख लिया, जो ये है आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसको मैं डिस्टेंस को टोटल ऐसे लिख सकता हूँ क्लोज इंटरवल के अंदर। अब देखिए ये दोनों का सम इसके इक्वल है, दोनों का सम ये है। अगर मैं यहाँ से एक टर्म लूँ तो एक टर्म से तो ये सम ज़्यादा हो जाएगा। भाई मैं एक बात आपको प्रूफ कर देता हूँ, यहाँ 3 + 5 है और ये 8 है। अगर मैं यहाँ से एक टर्म ले लूँ तो ये टर्म ये इससे ग्रेटर हो जाएगी, तो मैंने यहाँ से एक टर्म ली और इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ इससे ग्रेटर एप्सिलॉन स्टार, कोई नया नाम दे दीजिए, इसको एप्सिलॉन डैश दे दीजिए। हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि रीमान सीएलजे का अपर सम माइनस लोअर सम जो है लेस देन एप्सिलॉन है, यही तो बात प्रूफ करनी थी। और एच एक्स लेके चले थे क्योंकि एच एक्स में हमने दो एच एक्स को बाउंडेड भी प्रूफ कर दिया था और उसके दो पार्ट भी डिवाइड कर दिए थे ए बी, और ए बी की हेल्प से हमने दिखा दिया कि ये बाउंडेड है। तो यहाँ से आपकी जो थ्योरम का है कंप्लीट प्रूफ हो जाता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मोहन सर लेक्चर 01। अगेन आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। ये नवरात्रे आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आए और आपको पास करवा के जय माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगेन थैंक यू।